तो आज के क्लास में देखते हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, जबकि ठीक उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस तथा लाओत्से, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस धार्मिक आंदोलन भी चल रहा था, जो पुरातन मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। ठीक है, भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रचलित विभिन्न संप्रदायों में से आगे चलकर केवल बौद्ध एवं जैन धर्म ही अधिक प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, भारत में इन धार्मिक आंदोलनों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया था। जो यह धार्मिक आंदोलन थे, ये पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म पर क्या किए थे, अनेक दोषों पर प्रहार किए थे, जो उनमें कमियां थीं। अभी उसकी चर्चा आगे होगी, इसलिए इसे सुधारवादी आंदोलन कहा गया। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों में पेचीदगियों के कारण ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित होने लगा, जो दूसरे वर्णों विशेषकर क्षत्रियों को पसंद नहीं आया। एक बात स्मरणीय है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्षत्रियों द्वारा ही शुरू किए गए। क्लियर। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट धर्म बौद्ध धर्म के बारे में, उस समय के प्राचीन इतिहास के। चलिए बौद्ध धर्म को हम देखेंगे। महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वह 583 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट देखिएगा, ये सब जितने भी पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 583 ईसा पूर्व हुआ था, नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। वो पूछता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ था, तो वहाँ मानिए आंसर टिक करिएगा शाक्य क्षत्रिय कुल में। महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके अन्य नाम थे कौन कौन सा, तथागत, गौतम बुद्ध तथा शाक्य मुनि, इनके क्या थे, महात्मा बुद्ध के अन्य नाम। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, 7 दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया और उसके बाद क्या हुआ कि उनका पालन पोषण की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो बाद में शुद्धोधन ने उनसे क्या कर लिया, शादी कर लिया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। अब देखिएगा, जैसे गौतम बुद्ध की जो विवाह था वह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था, उसी तरह जो महावीर स्वामी थे उनका विवाह यशोदा से हुआ था। तो काफ़ी सिमिलरिटी मिलती है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस लोग गलत कर देते हैं। तो महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था यशोदा से हुआ था, और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वह आपका यशोधरा से हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। 28 वर्ष की आयु में इन्हें पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 28 वर्ष की आयु में इन्हें पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल, जिसे इन्होंने एक और बाधा कहकर संबोधित किया। महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों कौन कौन सा, बूढ़ा, रोगी, अर्थी एवं सन्यासी, ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रवृत्त किया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पश्चात इन्होंने गुरु अलार कलाम से उपनिषदीय शिक्षा ग्रहण की थी। तो पहले गुरु कौन बने, अलार कलाम। आगे अगर बात करें तो 35वें वर्ष में गया में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला में अस्वस्थ वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष, ठीक है, के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने तपस्यु और मिल्लक, जो कि मल्लिक है, ठीक है, नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम दीक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या प्रवचन सारनाथ में दिया था। इम्पोर्टेंट करिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश कहाँ दिया था, और सारनाथ में दिया था। और उनके पहले शिष्य की बात करें तो तपस्सु और मल्लिक, मिल्लक लिखा हुआ है लेकिन मल्लिक है। इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। तो जो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। 483 ईसा पूर्व में
80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ। इनके देहांत को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि महापरिनिर्वाण किस घटना से गौतम बुद्ध के किस घटना से संबंधित है, तो उनकी मौत से। जैसे बोर्ड पूछ देगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना से संबंधित है, तो उनके प्रथम उपदेश से संबंधित है। आगे बात करें इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं अगर बौद्ध धर्म से, तो इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। संगीति देखेंगे, समय देखेंगे, स्थान देखेंगे, शासक देखेंगे और अध्यक्ष देखेंगे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान कहाँ था? सप्तपदी गुफा राजगिरी में, जो कि प्रेजेंट में कहाँ पे है? बिहार में। शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व, ठीक है, चुल्लबग यानी वैशाली बिहार में हुआ था और उस समय शासक कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? साबा कमीर, साबा कामी था, कहीं कामी लिखा हुआ है, कहीं कमीर, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही हैं, साबा कामी। ठीक है। तिथि बौद्ध संगीति की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान की बात करें तो पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी। उस समय शासक कौन था? अशोक। और उस समय अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिथि बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति की तो 72 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और अगर हम आगे बात करें उस समय शासक कौन था? कनिष्क। और अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र। तो अगर हम पूछें कि 4 बौद्ध संगीतियों के शासकों का अगर हम देखेंगे याद करने का ट्रिक, तो याद करिएगा आप लोग अका अक, ठीक है, अका अक। अ से आप याद करिएगा अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक और फिर क से कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के उपदेश में हम देखेंगे कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ठीक है, ये आर्य सत्य कौन कौन से थे? पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही और सांसारिक दुखों से बचने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। वह अष्टांगिक मार्ग हम देखेंगे क्या था। अष्टांगिक मार्ग यहाँ से देखिए, अष्टांगिक मार्ग जो था वो आप देखेंगे क्या था। पहला था उसमें कि सम्यक दृष्टि, सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प, सम्यक वाणी, सत्य एवं मृदु वाणी, सम्यक कर्म, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा आदि, सम्यक आजीव, जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न, सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहना और सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। ठीक है, यह आपके अष्टांगिक मार्ग थे जो दुख से बचने के लिए गौतम बुद्ध ने दिए थे। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था। तो संघ में अगर आपको प्रवेश लेना है तो जो प्रक्रिया थी उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में हम देखेंगे। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी से पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध संगीति त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में शामिल बौद्ध ग्रंथ निम्नवत हैं। तो त्रिपिटक के कितने पाठ हैं? एक है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधित नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। उसके बाद हम बात करें सुत्त पिटक की, तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। और उसके बाद करें अभिधम्म पिटक की, तो यह प्रश्नोत्तर क्रम में है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। पाली भाषा में कुछ महाकाव्यों की रचना हुई। इन महाकाव्यों में दीपवंश और महावंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इनमें सिंघल द्वीप श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध प्रमुख घटनाएं, इसको एकदम इम्पोर्टेंट करिएगा, स्टार लगा लीजिए। क्लियर?
गृह त्याग की घटना देखिएगा, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कहा गया था संबोधि। प्रथम उपदेश की घटना को कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। और देहांत की घटना को कहा गया था महापरिनिर्वाण। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों के मूल तत्व। तो यहाँ पे हम देखेंगे उन्होंने अपने उपदेशों में कर्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। उनके अनुसार वर्तमान के निर्णय भूतकाल के कार्य करते हैं। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध ने कहा कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य था कि व्यक्ति को असीमित इच्छा भोग विलास का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया है और न ही नकारा है, न उनको माने हैं और न ही नकारे हैं कि वो नहीं है। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगला जो धर्म आता है वो आता है जैन धर्म। जैन धर्म को देखेंगे। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है, तीर्थंकर का अर्थ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। ऋषभ देव को, यह इनको ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी थे। दूसरा बात करें पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। वे काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ को याद करिएगा, 23वें थे। जैन धर्म को सुनियोजित और सुव्यवस्थित कर उसके ज्ञान एवं दर्शन के तत्व को वास्तविक प्रवर्तन का श्रेय पार्श्वनाथ को ही है। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की आयु में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण वे गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। उन्होंने समेध पर्वत पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति की। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति की। अगर आगे हम बात करें तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया था? निग्रंथ कहा गया था। निग्रंथ कहा गया था पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों किसको अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्तेय का प्रतिपादन किया। इनमें से सर्वाधिक महत्व इन्होंने अहिंसा पर दिया। पार्श्वनाथ ने काया क्लेश एवं तपस्या से ही मोक्ष प्राप्ति की बात कही। इन्होंने भिक्षुकों को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। पार्श्वनाथ के प्रमुख समर्थकों में केसी का नाम उल्लेखनीय है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? रिजदार सर्प था, यानी कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो जैन धर्म का संस्थापक तो ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के वैशाली जिला स्थित कुंड ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। वे क्षत्रिय वर्ण एवं ज्ञात्रिक या सात्विक कुल में पैदा हुए। आगे अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक या सात्विक कुल के मुखिया अथवा सरदार थे और माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, जो माता थी वो वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। चेटक के शासक थे। महावीर का विवाह कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। गौतम बुद्ध का यशोधरा से हुआ था, तो महावीर स्वामी का यशोदा से। कालांतर में एक पुत्री के पिता बने। इनके पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था, जिसकी शादी जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुई। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर घर को त्याग किया। घर त्यागने के बाद स्वामी जी सन्यासी हो गए। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के क्या थे? शिष्य थे। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42वें वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य
की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलीन, जिन और एवं निग्रंथ बताया गया जैसी उपाधियाँ मिली। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगिरी, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों का भ्रमण कर जैन मत का प्रचार प्रसार किया। आगे हम बात करेंगे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामाली थे, प्रथम अनुयायी। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। आगे बात करें। 30 वर्ष तक लगातार जैन मत का प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगिरी के समीप स्थित पावा नामक स्थान पर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त किया, या महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। मल्ल राजा स्वस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो 4 महाव्रत दिए थे आपके पार्श्वनाथ और एक 5वां जो दिए ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। त्रिरत्न के बारे में देखेंगे। जैन धर्म के पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन की बात की गई। ये त्रिरत्न हैं: सम्यक श्रद्धा, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण, बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है। जैन धर्म में मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या एवं कायाक्लेश की बात की गई। कायाक्लेश के अंतर्गत उपवास के द्वारा शरीर को समाप्त या आत्महत्या करने की विधान है। पार्श्वनाथ वर्ष धारण करने के समर्थक थे, जबकि महावीर स्वामी वर्ष त्याग कर पूर्णतः नंग न रहने की बात करते थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपका सिंह था। जैन धर्म में ज्ञान के 5 स्रोत अथवा प्रकार का उल्लेख है। पहला मत क्या है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे। दूसरा है श्रुति, श्रवण द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। तीसरा है अवधि, दिव्य ज्ञान। चौथा है मनः पर्याय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को जान लेने वाला ज्ञान। और 5वां है कैवल, निग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म संसार को 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित मानता है। जैन धर्म में स्यादवाद, ठीक है, जिसे सप्तभंगी भी कहा जाता है, मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद को अनेकांतवाद या क्षणभंगवाद भी कहा जाता है। ये संख्या में 7 होते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म 2 भागों में बटा। कौन कौन सा? एक श्वेतांबर और दूसरा आपका दिगंबर। चलिए आगे बात करते हैं। जैन साहित्य देखेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग व सूत्र व नंद सित्रु की गणना की जाती है। नंद सूत्र होगा, सित्रु गलत कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहेंगे छेद सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी विधि नियमों का संकलन है। इनका महत्व बौद्धों के विनय पिटक जैसा है। 6 छेद सूत्र हैं: निशिथ, महानिशिथ, व्यवहार, आचर, दशा, कल्प एवं पंचकल्प। मूल सूत्र में जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य व्यवहार, जीवन पथ नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं: उत्तराध्ययन, खडावशयक, 10 वैकालिक, पिंड निरुक्ति एवं पाक्षिक सूत्र। अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश हैं। इनमें भिक्षुओं द्वारा व्यवहार की जाने वाली प्राय सभी बातें लिखी हैं। किसमें? अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र में। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को हम देखेंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था सांड था। बात करें अजितनाथ, जो द्वितीय थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभवन, जो कि तृतीय थे, वह उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा।
सब पार्श्व यह सप्तम थे, इनका क्या प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति यह 16वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था हिरण। नामी या नेमी, जिसको नामी वो 21वें थे, उनका नाम, उनका जो प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। अरिष्ट नेमी की 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था आपका शंख। और पार्श्व 23वें थे या पार्श्वनाथ, वो क्या थे, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और महावीर जो 24वें थे, जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह था आपका सिंह। बात करें दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो दो जैन तीर्थंकर कौन कौन से, एक ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन महासंगीतियाँ देखेंगे। जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीति की बात करेंगे 322 से 298 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन थे, देवार्धी क्षमा समर्थ थे। आगे हम बात करेंगे। नोट, प्रथम संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो मतों में विभाजित हुआ था। कब? प्रथम जैन संगीति के दौरान। द्वितीय संगीति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपि किया गया था। जैन धर्म के अन्य तत्व देखेंगे हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैन मतानुयायी कृषि एवं युद्ध के विरोधी थे। जो जैन को मानने वाले थे, जो जैन मत के अनुसार कृषि एवं युद्ध के वो विरोधी थे। क्यों? क्योंकि इससे जीवों की हिंसा होती थी। वाणिज्य व्यापार को इसलिए महत्व दिया जाता था क्योंकि इसमें हिंसा की संभावना नहीं रहती थी। कृषि करेंगे तो जैसे आपके हैं जो जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उनका नुकसान होगा, वो मरेंगे। और युद्ध तो आप जानते हैं कि इसमें यह तो मानव के लिए सबसे आपका अनिष्टकारी जिसको बोल सकते हैं यह है। जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया। ठीक है, तो जैन की भाषा कौन थी? प्राकृत। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। बाद में अर्धमागधी से अपभ्रंश का विकास हुआ था। और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ था कल्पसूत्र, जो कि संस्कृत में लिखा गया। 5वीं सदी में कर्नाटक में बने जैन मठों को बसादी या बसाड़ी कहा गया। स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हाथी गुम्फा मंदिर ओडिशा, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक तथा खजुराहो में निर्मित पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर उल्लेखनीय है। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म के समर्थक राजाओं के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के समर्थक राजाओं में कौन कौन से थे? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं खारवेल नाम क्या था? उल्लेखनीय है। देखिएगा, एक थे बिंबिसार और एक थे आपके बिंदुसार, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। जैन धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में मथुरा एवं उज्जैन का उल्लेख मिलता है। जैन मान्यता के अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। महावीर स्वामी स्त्री के संघ में प्रवेश के समर्थक थे। जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता तथा असमानता हम देखेंगे। ठीक है, तुलना कर लेते हैं। अब देखिए, समानता और असमानता, दोनों धर्मों में यज्ञिक कर्मकांडों, जाति पात एवं छुआछूत का विरोध किया गया था। दोनों धर्म में यह समानता थी। असमानता देखेंगे, अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म क्या, इसके प्रति, अहिंसा के प्रति अधिक कट्टरता, यूँ कहें तो। आगे हम बात करें यहाँ पे कि दूसरा देखेंगे, समानता देखेंगे, दोनों ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों क्या करते थे? ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। और जैन धर्म, असमानता क्या था? जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी, बस अपनी इच्छाओं को त्याग देना ही क्या था? निर्वाण था बौद्ध धर्म में। दोनों ने उपदेश के लिए जनसाधारण की भाषा, जो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या उपदेश देने के लिए, ज्ञान की बातें बताने के लिए क्या किया? जनसाधारण की भाषा प्राकृत एवं पाली का प्रयोग किया। और असमानता देखेंगे, जैन धर्म के उपासक काया क्लेश के मार्ग को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करते थे। मतलब वह क्या करते थे? काया क्लेश का जो मार्ग था उसमें वह अन्न जल सब त्याग कर वह क्या करते थे? अपनी जान देते थे। जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही गई थी। आगे देखेंगे समानता वाला, दोनों के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है,
अब इसमें देखेंगे असमानता क्या था। जैन धर्म भारत के बाहर नहीं फैल सका, पर बौद्ध धर्म का विश्व में कई देशों में प्रसार हुआ। आगे देखेंगे 5वां, दोनों धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, पर जैन मतावलंबी महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में देखेंगे हम लोग अन्य धर्म जो ब्राह्मण धर्म थे, शैव धर्म थे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।